प्रोजेक्ट तो वो अपने प्रोजेक्ट देखेगा और जैसे आपको हर ग्रुप देगा और आगे कुछ एक्टिविटीज जो टास्क थोड़े बड़े होंगे उनमें डेफिनेटली ग्रुप में बना दूंगी, लेकिन अभी तक के लिए जो आइडियाज लेके आने हैं वो आप सबने अपने अपने माइंड से सोचना है। जो ये नहीं कि अच्छा बहुत सा टाइम ये भी चल रहा होता है कि 4-5 और प्रोजेक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे होते हो, आप एक सब्जेक्ट को क्या एक प्रोजेक्ट करते हो उसको 5 सब्जेक्ट्स के लिए टर्म प्रोजेक्ट चलाते हो, उसी को लेके चलते हो, दूसरे में भी तीसरे में भी एक पे। अब थोड़ा सा अपना माइंड को एक्सप्लोर कर लो, आपको एक नई चीज आप फाइंड आउट कर लो तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो जाएगा। इसलिए अच्छा इस सेंस में मैं एक ये और कर सकती हूँ, फाइनल अगर ग्रुप है जैसे 3 का ग्रुप है उसमें एक पर्सन जो है आपसे कहते हैं हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले आइडिया को ही ले लें और उसी को आगे लेके चले, तो उस केस आपका सिर्फ ये है आपने थोड़ी सी काम करने से बच रहे हो। उस आइडिया को यही है काम करने से बचने के लिए, उसमें ये है कि आपने अभी जो आइडिया लेके अब वो एक पर्सन तो ग्रुप में ले सकता है लेकिन बाकी दो क्या करेंगे, उस केस में वो फाइट हो जाएगी। लेकिन ये है कि इस पे रिस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं कि एक पर्सन भी नहीं ले सकता, सब कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, सब न्यू आइडियाज लेके आएंगे, कोई एक पर्सन भी वो आइडिया नहीं ले सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही था, लेकिन अब ये है कि जो मसला आ रहा है वो सॉल्व हो गया, हर बंदा जो है आपको जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आइडिया होगा वो नहीं है इसमें हो सकता, अपने नए आइडियाज लेके आने हैं। बेटा कुछ मैंने और ऊपर से आप एक आइडिया को एक आपने सोच लिया और उस पर इतने लास्ट पूरा लेक्चर मेरा किस चीज पे बात हुई है, मल्टीपल आइडियाज को सोचना है, मिनिमम आपके पास 5 आइडिया। अच्छा मैं आपकी डिस्कार्ड करने वाली शीट भी देखूंगी, आपने कितने आइडियाज को सोचा है, मैंने जो आपसे कहा था कि आपने 5 डिफरेंट आइडियाज सोचने हैं, देन उसमें से आप जैसे आप अपना कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, इस ड्रेस के साथ क्या लेंगे, आप डिफरेंट ऑप्शन सोचते हो, ये वाला दुपट्टा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला, और फिर फाइनल में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला आर्ट ले जाते हैं, ये इसके साथ सूट जाता है। तो आपने डिफरेंट ऑप्शन सोचती है, आइडियाज को डिस्कार्ड करना है, जो डिस्कार्डेड आइडियाज हैं उनकी लिस्ट भी मैं देखूंगी, किस रीजन से डिस्कार्ड किया है, रीजन भी देनी है डिस्कार्ड करने की। क्या चीज मुश्किल नहीं, वो तो अभी तो सिर्फ आइडिया उस पॉइंट में सोचा करें, आगे लास्ट में जाके क्या होगा उसको ना सोचे, इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, क्या उसमें चीजें होंगी उसको नहीं सोचे, यहाँ की स्टेज पे इस वक्त आपने आइडिया सिर्फ सोचना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ना जाए, सोल्यूशन कैसे होगा वो नहीं आप जाए। आप हर स्टेप में जब छोटा सा टास्क मिलेगा आप लोग कर लोगे, वो आपके लेवल का ही टास्क होगा। अभी इसका टास्क जो आपको मिला है एक असाइनमेंट अपलोड हुई है जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये चीजें होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ तो कौन से यूजर उसके होंगे, यूजर ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करना है कौन लोग उसको यूज करेंगे, जैसे एलएमएस है, एलएमएस को फैकल्टी यूज करती है और स्टूडेंट यूज करते हैं, तो कौन सा यूजर ग्रुप यूज करता है जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो, प्रॉब्लम के ड्रॉबैक लिमिटेशन, अगर एग्जिस्टिंग जैसे एलएमएस एग्जिस्ट करता है उसमें क्या मसले आ रहे हैं, आपने एक तो आप मुझे आके बता सकते हो, समटाइम क्या होता है आपको लिखते हुए कन्वे नहीं किया जाता, लेकिन आपकी ये वाली स्किल भी आपने खुद में डेवलप करनी है कि आप मीनिंग कन्वे कर सको, अपनी बात को वर्डिंग में ट्रांसलेट कर सको। बहुत से बच्चों को ऐसे इशू होते हैं कि वो बता सकते हैं, टीचर के पास आके एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं उन्हें समझ नहीं आती कि वो अपने आइडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करें। ये वाली स्किल भी आपने लर्न करनी है यहाँ पे कि आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं नीचे कि आपके डोमेन के अंदर से होना चाहिए, नोवेलिटी होनी चाहिए, और थर्ड पे राइटिंग, आपने आइडिया को कन्वे कैसे किया है, आपने छोटी छोटी इस तरह की, इस स्टेज पे आपकी ग्रामेटिकल और इस टाइप की मिस्टेक हो तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, तो आपने कोशिश करनी है ये सारी मिस्टेक तो ना हो, और उसके बावजूद आपने अपने आइडिया को अच्छे से कम्युनिकेट किया हुआ है। जैसे वर्बली हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी बात समझा लेते हैं, लेकिन लिख के समझा नहीं पाते, तो आपने उसको इस तरह से अभी के स्टेज पे आपका आइडिया फाइनलाइज हो जाना चाहिए था। देन आप वीकेंड पे क्या करते, उसकी राइटिंग पे डिफरेंट सेशन करते, हर दफा आपने नेक्स्ट में राइटिंग करते तो वो इम्प्रूव हो जाती, आप खुद उसमें डिफरेंस देखते हैं कि एक दफा लिखने से और फिर सेकंड टाइम लिखते हैं, थर्ड टाइम लिखते हैं, उसमें कितनी बेहतरी आ जाती है। एक पैराग्राफ जिस आप मीनिंग कन्वे कर दें, बेशक आप एक लाइन में कर दें,
अगर हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पूरे कोर्स की बात करते हैं तो इसके लिए वर्ड जैसे मैंने कहा था डिजाइन यूज होता है। गूगल है, जैसे गूगल ने सेम सारा काम याहू ने किया, बहुत कुछ ऐड करके, इतना चीजें ऐड करके किया हुआ है, और गूगल ने वो जस्ट एक इतना सिंपल सा इंटरफेस लेके किया हुआ है। तो उसमें मीनिंग यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ, आपने मीनिंग कन्वे करने होते हैं, मैक्सिमम मीनिंग विद मिनिमम मीन्स, मिनिमम वर्ड्स को यूज करते हुए मैक्सिमम आपका अपना मैसेज कन्वे कर दो। तो आपकी मर्जी है। डेफिनेटली स्टेज पे आपको ऐसे थोड़ी आता होगा कि आप उनको कर सके, इतने आप एक्सपर्ट नहीं हो कि आप उसको उस तरह से कर सके, लेकिन आपको जो भी लगता है वर्ड की कोई लिमिट नहीं है कि ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, आपने बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। और कोई क्यूरी है उसके बारे में? फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एक तो मैं बार बार चीजें बता रही हूँ, जो चीजें क्लास में डिस्कस हुई हैं उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के को नहीं आइडियाज खुद से सोचते हैं, नए आइडियाज सोचते हैं, बस अपने माइंड को यूटिलाइज, आपने क्या किया होता है, बंद किया हुआ है जेन को, उसको बस हिलाना जलाना नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा, उस वक्त तक उसके माइंड में कोई बात आपके नहीं आएगी। आप उसको खोलें, एक्सप्लोर करें, जब आप उसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो नए से नए आइडियाज आएंगे। अच्छा इस तरह भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, अच्छा इस ऐप में ये फीचर थे, ये फीचर हम किसी और ऐप में ऐड करते हैं, एक और मॉड्यूल, अब एक ऐप के अंदर एक मॉड्यूल है, दूसरी ऐप में एक और मॉड्यूल ऐड कर दें, बहुत सी नई चीजें आपको समझ आना शुरू करेंगी। अपने जेन को अभी ओपन करने की कोशिश करें कि आपने खोलना है, बस जेन को बंद करके बने बनाए आइडियाज के ऊपर आप बेस कर देते हैं कि बस हमें मिल जाए बने बनाए आइडियाज और उसी पे चले, और आप इस पे बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आप खुद से लेके आओगे ये चीज। और कोई क्वेरी है इसमें? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्लाइड्स अगर किसी के जिन लोगों के पास रूम है वो कर लें, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे हमने स्लाइड से देखनी होंगी, वो आपके सामने होंगी तो ज्यादा बेहतर है। आपके सामने एक यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, क्या दिखाया हुआ है इसमें? Suppose you want to canoe in Greenland. स्लाइड्स पे एक पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पे ये पिक्चर है कि आपने यहाँ पे बोटिंग करनी है इस एरिया में। सपोज कर लें आइस है, थोड़ा थोड़ा वाटर है बीच में, और यहाँ पे आप बोटिंग कर रहे हैं। अभी के लिए जिनके पास रूम अवेलेबल है वो स्लाइड ओपन कर लें, तो इसमें बहुत सी चीजें डायग्राम के थ्रू समझाई जाएंगी। अब इस एरिया में आपने बोटिंग करनी है, आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी अ गुड वे टू कीप ट्रैक ऑफ कोस्ट लाइन? आइस है और उस बर्फ है, जो भी सारा पानी है उसमें आप बोटिंग कर रहे हैं, और कोस्ट लाइन को अगर आपने ट्रैक रखना है तो उस एरिया में क्या बेस्ट वे होगा ट्रैक रखने का? कोस्ट लाइन क्या होती है? जो लैंड और उस एरिया को, पानी वाले एरिया को आपस में मिलाती है, जहाँ पे वो स्टार्ट होता है वो कोस्ट लाइन कहते हैं। आपने वापस डेफिनेटली आप बोटिंग कर रहे हो तो आपने वापस भी आना होता है, बहुत बड़ा सा एरिया होता है, तो ट्रैक उसका रखना है। ट्रैक रखने के लिए क्या चीज यूज होगी? जहाँ पे आप बोटिंग कर रहे हैं, ये जो पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पे अगर आपने वापस आना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? पेपर मैप, क्या ठीक है? मैप हम अपने पास रख लें तो क्या ये ठीक तरीका है? नहीं है या है?
जो हो सकता है वो भी रीजन बता दें, जो नहीं हो सकता वो भी रीजन बता दें। इसलिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? ठीक है, जो कह रहे हैं हो सकता है वो उसकी भी रीजन बता दें। क्या क्या बेस्ट वे होगा इस सिचुएशन में? माइक ऑफ कर। अभी हम बेस्ट वे सोच रहे हैं, और क्या पेपर मैथ एक बेस्ट वे हो सकता है इस सिचुएशन में? स्टार्ट कर दिया? ये नहीं ऑप्शन ठीक। मैथ्स प्रोग्राम ऑन लैपटॉप हो सकता है या नहीं? ये सारी एग्जांपल्स भी आपकी एक रिहर्सल है, जिसमें आप अपने माइंड्स को थोड़ा सा खोल के अपने ज़हन के मुताबिक सोचना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोटिंग उस एरिया में हो रही है, आइस के अंदर बोटिंग हो रही है, उस एरिया में आपने वापस आना है, बहुत बड़ा सा एरिया है, तो आपने रास्ता कैसे नेविगेट कर सकते हैं? आपको क्या चीज हेल्प कर सकती है? आपने सोचना है इस सिचुएशन में क्या बेटर है। लैपटॉप ठीक है या नहीं? क्यों, रीजन? उस एरिया में क्या सिग्नल वाईफाई होता होगा? सिग्नल्स होते? क्या मोबाइल की और इसकी बैटरी काम रहेगी उतनी देर टाइम तक? और अगर इतना नहीं होता, बहुत लॉन्ग टर्म के वो होते हैं, इतने डेज भी लग जाते हैं उसमें। और अगर पानी में गिर जाए तो उस केस में ये ना हमारी नेचर में ये चीज आ जाती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा कि हर जगह पे प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को उसके साथ ही चलना शुरू कर देते हैं, या कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हम इसको फेस ही ना करना पड़े। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने साथ साथ बहुत से और लोगों की जिंदगियां भी आसान बना सकते हो। तो यहाँ इनिशिएट करना मुश्किल होता है, स्टार्टिंग पॉइंट लेना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल लगता है, बार बार ध्यान में आता है, इवन आ रहा होता है कि अच्छा छोड़ दें, इतनी मेहनत हमें करने की क्या जरूरत है, इसमें अपना दिमाग यूज करने की क्या जरूरत है, वो सारी चीजें माइंड आपने फिर भी यूज करना है, कहीं और यूज कर लेना है, तो वो आप किसी पॉजिटिव चीज में यूज करना है। लैपटॉप नहीं यूज हो सकता, मोबाइल ही ज्यादा वो सर्दी होती है, वहां पे आइस है, तो क्या लैपटॉप इसके साथ यूज किए जा सकते हैं, ये लैपटॉप और मोबाइल? हाँ, क्या कह रहे हैं मुझे? वॉइस ओवर के लिए मोबाइल यूज है, मोबाइल के फिर वो मसले हैं, जो जो सारे मसले कहेंगे, अगर गिर जाता है पानी में, खत्म आगे हमारे। वो अगर पानी के अंदर गिरता है तो वो उसके ऊपर तैरता तो नहीं रहता। उस केस में अगर आपके सिग्नल्स नहीं होते, आपका नेट वो डिवाइस अगर सिग्नल पे डिपेंड नहीं, ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, और अगर आपका सिस्टम की बैटरी खत्म हो जाती है, आपके इतने डेज की मंथ्स की आपकी ट्रेवलिंग है, मंथ्स की, ईयर्स की ट्रेवलिंग है।
सोल्यूशन, सारे काम का मकसद क्या होता है, हम यूजर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, यूजर को आपने फैसिलिटेट करना है, कोई बेटर वे लेके आना है। मेन वो हो सकता है डेफिनेटली डेथ हो सकती है किसी की, लेकिन हम जितनी देर आप लोग जिंदा हैं उतनी देर में आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ को आसान बनाना है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को आसान बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे एक चीज शो हो रही है, क्या है ये? ये सब लोग देख लें, ये क्या है? अब सेंचुरीज से ये लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं ट्रैक रखने के लिए। ये उनका डायरेक्शन को, वो इसको हाथ में रखते हैं, इसकी मूवमेंट से वो अपनी डायरेक्शन को नोट करते हैं कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। ये उनके पास जैसे हमारे मैप्स होते हैं वैसे उस एरिया में ये एज ए मैप यूज हो रहे हैं। यू कैन फील इट इनसाइड द मिटन, ग्लास के अंदर फील कर सकते हैं। वाईफाई की जरूरत नहीं है। वुड है तो इवन पानी में गिरेगी भी तो वो फ्लोट कर जाती है उस पे वुड। ये सेंचुरी से ये तरीका यूज हो रहा है। ये अभी तक जितनी हमने बात की वो हम क्यों कर रहे थे? ये नेक्स्ट एक लाइन में इस सारे का मतलब लिखा हुआ है। गुड डिजाइन टेक्स कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? क्या कॉन्टेक्स्ट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ी हुई है, उसमें कॉन्टेक्स्ट तो बहुत होता होगा। नहीं, मैं अगर कहती हूँ गुड डिजाइन टेक्स कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज किए जाते हैं। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज किए जाते हैं। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम जब डेवलप होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट गुड डिजाइन टेक्स कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट। अगर पिछली सारी चीजें आपने समझी हैं पिछली स्लाइड तो फिर भी आप बता सकते हैं। क्या बेटा आप इसमें बात नहीं करें, बताएं। कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस, आइडियाज नहीं, आपका किस उसमें डेफिनेटली आप एक प्रोडक्ट चल रही है, आप उसको कह सकते हो कि मेरा पर्टिकुलर मेरा जो एरिया है फॉर एग्जांपल एक ऐप चल रही है, आप कहते हो जो मेरा एरिया है उसमें जो स्कूल है वो इस तरह से डील नहीं कर रहा होता, हम पर्टिकुलर उस स्कूल के लिए बना रहे हैं तो हम इसे डिफरेंट बनाएंगे। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिजाइन बनते हैं। जो अच्छा डिजाइन होता है वो कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए बनाया जाता है। जरूरी नहीं कि अगर आपने बहुत इंटरनेशनल किस्म का डिजाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे सियालकोट में एक होटल है, उन्होंने आपको वेबसाइट बनाने के लिए दी है और आप कनाडा की किसी होटल की वेबसाइट का डिजाइन कॉपी करके दे देते हो, तो वो होटल की बहुत सक्सेसफुल वेबसाइट थी लेकिन वो कनाडा की एनवायरनमेंट के लिहाज से सक्सेसफुल थी। यहाँ पे वो अनसक्सेसफुल होगी क्योंकि यहाँ के यूजर्स को आपने माइंड में नहीं रखा। आपने देखना है वो डिजाइन जहाँ पे यूज होना है वहां के लिहाज से आपने डिजाइन करना है। हो सकता है कि एक डिजाइन एक सर्टेन जगह पे बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो, सक्सेसफुल हो, वो सेम डिजाइन आप किसी और एरिया के लिए बनाएं तो वो वहां पे यूटिलाइज ही ना हो। एक लाइव एग्जाम्पल जैसे एलएमएस है, अभी आप लोग को जो भी मसला है, हो सकता है कि ये एलएमएस किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कहीं पे यूटिलाइज हो रहा हो और ये बेस्ट हो वहां के लिहाज से, लेकिन इस वक्त एक चीज यहाँ पे ये आती है, यहाँ पे मसला नहीं है। एक और चीज होती है चेंज, ह्यूमन की नेचर होती है वो चेंज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी नया चेंज आता है तो हम स्टार्ट में उसको रिपेल करते हैं,
कि नहीं कोई भी चीज चेंज होगी, आपने सर्टेन वे अपना डिफाइन किया हुआ है, उससे जरा से भी हटेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन कुछ टाइम की ट्रेनिंग, कुछ टाइम के बाद आप उसके यूज टू हो जाएंगे, फिर आप उसके साथ चलना शुरू हो, जब आप उसके यूज टू होंगे डेफिनेटली और चेंज आ जाएगा। तो कभी भी मुश्किल नहीं रहना होता, प्रोसेस नेक्स्ट मूव होता रहता है। यहाँ पे जो आपको एलएमएस के केस में मसला आ रहा है वो चेंज का आ रहा है कि एक नई चीज को अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। इस सारे का मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जैसे एलएमएस यूज कर रहे हैं, ये एलएमएस हम गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल के में कह दें कि सब में ये अप्लाई होगा, तो क्या वहां पे ये बेटर ऑप्शन है? एक अच्छा डिजाइन जो होता है वो हमेशा देखता है जिस जगह पे वो चीज यूज होनी है उसके लिहाज से बनाया जाए। उसमें ये नहीं है कि बहुत हाई फाई किस्म का सोल्यूशन हो, बहुत हाई टेक सोल्यूशन हो सकता है। जैसे जो लास्ट एग्जांपल देने का मतलब ये था, वो वुडन जो यूज कर रहे हैं वो ट्रैक रखने के लिए, उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है वहां पे। इवन दो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा और ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है जो वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अच्छा डिजाइन जो होता है वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए, जिन लोगों ने यूज करना है, जिस एरिया में वो यूज होना है, उसको माइंड में रखते हुए बनाया जाता है। अब जिन अच्छा डिजाइन कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए बनाया जाता है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि लोगों को, उन यूजर्स को क्या चाहिए? सर्वे क्या होता है? पेपर दे देंगे उन्हें और उनसे पूछते हैं सर्वे क्या होता है। तो यहाँ पे आके अगर मैं आपसे पूछती हूँ कुछ, तो आपके आपके माइंड में, इवन मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूछूंगी, आप मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चीजें बताओगे। आपको पता है कि एक टीचर यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो आप जो ऑनेस्टली आपके माइंड में है आप वो चीज नहीं बताओगे, आप उस चीज को थोड़ा सा चेंज करके बताओगे। एक ह्यूमन की नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नॉर्मली खाना खा रहे हो, आप बड़े अच्छे तरीके से सही शायद पिज्जा पूरा पीस पकड़ के पिज्जा का ऐसे खा रहे होगे, जब सेपरेट अकेले बैठ के खा रहे होगे। जब किसी के साथ खा रहे होगे तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से नाइफ फोक पकड़ के और छोटी छोटी बाइट्स लेके इस तरह से खा रहे होगे। ये ह्यूमन नेचर है ना। अब अगर सेम यही एग्जांपल मैं यहाँ पे आके आपसे पूछूंगी एक चीज काम करने का वे, तो आप उसको बहुत और तरह से प्रेजेंट करोगे। आपने दिखाना है कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में, बहुत अच्छे वे में करते हैं और हमने बहुत ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और ये काम हमने किए हुए हैं, तो आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है। लेकिन एक्चुअल जो वे होगा वो नहीं होगा। अगर मैं एज ए टीचर यहाँ पे आके आपसे पूछती हूँ तो वो आप और तरह से बिहेव करोगे। अगर मैं आपकी ही क्लास का, ये पहले भी शायद मैंने एग्जांपल दी हो, आपकी ही क्लास का अगर मैं पार्ट बन जाती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि एक और मैं किसी बैच की हूँ और मैं यहाँ पे आपके साथ एसीआई पढ़ूंगी, आपके साथ मैं कैफे जा रही हूँ, वहां पे खाना खा रही हूँ और हम ग्राउंड में बैठे हुए हैं, बातें कर, उस डिस्कशन से जो आउटपुट आएगी, जो मुझे पता चलेगा आपकी नीड्स का, वो एग्जैक्टली आपकी नीड्स होंगी। और अगर मैं यहाँ पे आके जो आपने सर्वे, ये सारी बात बताने का मकसद क्या था, अगर सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चन या जो भी चीजें करेंगे, डेफिनेटली वो कुछ सिचुएशन में वैलिड भी होती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे यूजर को नहीं पता वो क्या चाहता है, उस सिचुएशन में आप उनके अंदर जाके उनकी तरह का बिहेव करते हो, उनके साथ रहते हो, उनकी तरह का खाना खाते हो, डील करते हो, उनको इस तरह का फील करवाते हो कि आप उनका पार्ट हो। देन आप उनसे रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, देन आपको पता चलता है एग्जैक्टली उनकी नीड्स क्या है। देन जो सिस्टम बनता है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उनकी नीड्स। ये बात समझ आ गई? हमने यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ। स्टेप इनटू शू ऑफ यूजर। बहुत दफा आपने ये सुना होगा कि तुम मेरी जगह पे नहीं हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, मेरी सिचुएशन में होते तो फिर पता चलता। तो आपने क्या करना है,
यूजर की जगह पे रख के, खुद को यूजर के जगह पे रखना है और फिर आपने सोचना है कि यूजर क्या चाह रहा है। इस सिचुएशन में जो मैं आपको सारी बता रही हूँ, यूजर के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, यूजर के लिए सिस्टम बना रहे हो, तो बात क्या स्टार्ट कहाँ से हुई है? यूजर के लिए सिस्टम बन रहा है तो वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी का हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, जो मार्केट में उसने बहुत हार्डवेयर सक्सेसफुल यूज की हुई है, सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेसफुल यूज किए हुए हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए। लेकिन उस सिचुएशन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो यूटिलाइज करनी चाहिए वहां के यूजर। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर्स को, यूजर की नीड्स को आपने फाइंड आउट करना है, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए आप पार्टिसिपेंट्स में अगर एक सेपरेट आइडेंटिटी बन के जाएंगे तो पार्टिसिपेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। अगर आप सेपरेट, अगर आप उन्हीं का पार्ट बन जाएंगे तो वो एक्चुअल में जिस तरह से काम कर रहे होते हैं वो उस तरह से करेंगे, देन आप उनकी नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये बात उसी कॉन्टेक्स्ट में बताई जा रही है कि आपने खुद को यूजर की जगह पे रख के सोचे, उसकी प्लेस पे जाके सोचे, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? You are most probably different from the user. It is not possible that to design a system according to the needs of user. You need to observe the life of user before you can design a system that would be useful to the your user. ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं स्लाइड पे, इन सब का ओवरऑल मीनिंग क्या है? आप यूजर से डिफरेंट होते हैं। अब जो आप चाह रहे हैं हो सकता है वो यूजर नहीं चाह रहा हो। आपने सिस्टम यूजर के लिए बनाना है, आपने यूज नहीं करना। आपने अपनी जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसको इग्नोर करते हुए यूजर की प्रेफरेंसेस को अडॉप्ट करना है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे यूजर की प्रेफरेंसेस क्या है? अगर आप उसे डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अगर उसे फील होगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो नेचुरल बिहेव नहीं करेगा। जब उसे फील नहीं होगा, आप उसका पार्ट बन जाओगे उसकी कम्युनिटी का, देन वो नेचुरल बिहेव करेगा। देन आप फाइंड आउट कर सकते हो उसकी नीड्स, उसके प्रॉब्लम, उसके इश्यूज। ट्रकर्स एग्जाम्पल एक दी हुई है आगे। द मेकर्स ऑफ जीपीएस सिस्टम फॉर द ट्रकर ऑब्जर्व दैट देयर सिस्टम इज अंडर यूटिलाइज्ड। व्हाई, व्हाट डू यू थिंक? एक जीपीएस सिस्टम बनाया गया, ये एक पुरानी एग्जाम्पल है, अभी तो वैसे ही एडवांस हो चुका है। ये एक जो अमेरिका में ट्रक जो चलाते हैं, एक उनकी कम्युनिटी पूरी होती है। जैसे किसी पर्सन, एक कंपनी है उसके पास 200 ट्रक्स हैं, वो सामान को शिफ्टिंग का काम कर रही है और ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारा काम कर रही है। अब उन्होंने अपने ट्रैक रखना होता था कि अभी हमारा ट्रक जो है वो पर्टिकुलर ट्रक किस जगह पे है, कहाँ पहुंचा है और कितना उसने सामान उतार दिया है या नहीं। तो उन्होंने ये पहले पुराना थोड़ा ये सिस्टम है, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया अपने ट्रकर्स रिकॉर्ड रखने के लिए। आगे लिखा हुआ है ट्रकर ऑब्जर्व दैट दिस सिस्टम इज अंडर यूटिलाइज। इसका क्या मीनिंग है? उनके सिस्टम को यूटिलाइज नहीं किया गया। जो एक सिस्टम बन गया, जैसे आपने एक ऐप बनाई है, अब आपने लॉन्च कर दी लेकिन वो यूज नहीं हो रही, ऑब्जर्व आपने फाइंड आउट किया कि वो यूटिलाइज नहीं हो रही। अब आपने रीजन फाइंड आउट करनी है कि किस वजह की से वो नहीं यूज हो रही। डेफिनेटली आपने इतनी मेहनत की है तो आप उसे यूं ही डिस्कार्ड तो नहीं कर दोगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब अंडर यूटिलाइज हो रही है तो आप उसको फाइंड आउट करो कि किस रीजन की वजह से वो नहीं यूज हो रही। देन आप उसमें से वो उस रीजन फाइंड आउट करो और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो ताकि बेस्ट नेक्स्ट वर्जन जो है आपका वो यूटिलाइज हो जाए और आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए। रीजन फाइंड आउट की गई, क्यों नहीं होती? आपको क्या लगता है क्यों अंडर यूटिलाइज हुई होगी, क्यों यूज नहीं की गई होगी? क्या क्या रीजन आती है माइंड में? ठीक है,
जब स्टार्टिंग में होता है, जब कोई भी न्यू ऐप आती है या कोई चीज होती है, फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए उसका थोड़ी सी लर्नेबिलिटी ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी कम्युनिटी में। जैसे आपको LMS यूज करने की कुछ ट्रेनिंग तो दी गई होगी। वैसे नॉर्मली वो होता है कि एक चीज डॉक्यूमेंटेशन में होता है कि किसी भी ऐप को यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ACI, यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ACI एक्सपर्ट्स रिकमेंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर। ACI के जो एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि यूजर को डीपली अंडरस्टैंड करना है, अपने यूजर्स को, जो जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट यूज करनी है उनको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हुआ क्या था असल में, एक तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जब अंडर यूटिलाइज हो रही थी, यूज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। शायद ट्रक ड्राइवर्स के पास गए होंगे, वन बाय वन उनसे क्वेश्चन ये पूछे होंगे कि आप किस रीजन की वजह से नहीं यूज कर रहे, क्या मसला आ रहा है, या उनके साथ जाके देखा होगा कि ये क्यों यूज नहीं कर रहे। जो फाइंडिंग आउटपुट आई वो क्या था, इनके जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं मोस्टली उनकी फिंगर्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जो इसकी आउटपुट आई है, इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं। ट्रक ड्राइवर की फिंगर्स बहुत बड़ी होती हैं और ये बटन इस डिवाइस के ऊपर बहुत छोटे छोटे बटन बनाए गए हैं। आप टाइप करते क्लिक करते हो, साथ वाला बटन क्लिक हो जाता है गलती से, बहुत छोटे छोटे। और इवन वो ग्लव्स पहनते हुए वो यूटिलाइज उसे नहीं कर रहे होते, उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे उसको जब ACI एक्सपर्ट ने फाइंड आउट की पहले रीजन, अब एक ऐप आपने बना दी है, वो अंडर यूटिलाइज हुई, उसमें भी आपने डिसहार्ट होकर उसे छोड़ नहीं देना, आपने रीजन फाइंड आउट करनी है कि किस वजह से ये चीज यूज नहीं हो रही। जब रीजन फाइंड आउट हो गई, आपने उसको इम्प्रूव करना है। अगले स्टेप में इम्प्रूव करके इसी चीज का रीडिजाइन किया है। ये नेक्स्ट डायग्राम जो आपको शो हो रही है अभी स्लाइड पे, ये इसको रीडिजाइन किया गया। रीडिजाइन करने के बाद उन्होंने उसको बड़े बड़े देखें टैब बटन बनाए हुए हैं ताकि साथ वाला मिस्टेक्स ना हो, और साथ उन्होंने स्टाइलस दे दिया है। स्टाइलस का पता है, वो टच जिससे करने के लिए क्लिक किया जा सकता है, पेंसिल टाइप होता है, पेन होता है, स्टाइलस जिससे क्लिक कर सकते हैं। ये जिन लोगों को नहीं शो हो रही है वो दे सकते हैं। पहले जो डिवाइस थी उसका इंटरफेस में बहुत छोटे छोटे बटन थे, जिसकी वजह से वो मिस्टेक गलती से डिफरेंट टाइप हो जाते थे और जिसकी वजह से वो अंडर यूटिलाइज हो रहा था। उसको रीडिजाइन किया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या शो हो रहा है, अगली स्लाइड में दो लोग बैठे हुए हैं, उनके दरमियान में एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर बैठा हुआ है। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए वो बंदा गया है। देखें उसने उनकी तरह की ड्रेसिंग की हुई है, उनकी तरह। आप किसी एरिया में जाते हो पर्टिकुलर, जैसे मैं कहती हूँ आपने बलूचिस्तान के किसी गांव में कोई सॉफ्टवेयर, किसी गांव में पर्टिकुलर जगह है, वहां के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। अब आप वहां पे जाओगे, वहां 1 मंथ के लिए आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए चले गए हो, आप वहां पे जाके उनके फेस्टिवल अटेंड करोगे, वहां के लोगों के साथ रहोगे, उनकी तरह के कपड़े पहनोगे ताकि उन्हें डिफरेंट से बिहेव ना हो। जैसे अगर आप आर्टिफिशियल, उनको लगेगा ये हम में से नहीं है तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, आपके सामने वो उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह से वो नॉर्मल होते हैं। आपने उन्हीं की तरह के कपड़े पहने हैं, उन्हीं की तरह का खाना खाना है, उनके फेस्टिवल अटेंड करने हैं, वो सारे चीजों के बाद देन आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे। यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का ये मकसद है। ये दरमियान में जो पर्सन बैठा हुआ है नोटबुक और पेंसिल पकड़ के, ये असल में रिक्वायरमेंट इंजीनियर है। वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए गया हुआ है, वो उनकी तरह का बिहेव करते हुए। ये सारी जो फिलॉसफी है, जिसको जो बताया जा रहा है कि लोगों में जाके उनकी तरह के कपड़े पहन के, उनकी तरह का खाना खा के और सारा इस तरह से रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करनी है, इसको कहते हैं इथनोग्राफी। एथनोग्राफी आपने शायद पहले भी वर्ड सुना हो। इथनोग्राफी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का एक वे है जो कि रिसर्च और डिफरेंट उन्होंने
उससे निकाला है कि जब यूजर को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एग्जैक्टली अपनी नीड्स को नहीं बताते, जैसे वो अपना काम करते हैं नहीं बताते। तो इथनोग्राफी कहती है कि आप यूजर ग्रुप जहाँ पे आपने सिस्टम बनाना है आप वहां जाएं, वहां के लोगों के अंदर रहें, वहां रह के उनकी तरह का बिहेव करके डिफरेंट तरह से नहीं रहना, देन वो एग्जैक्टली अपना जो होता है वो शो नहीं करते आउटसाइडर्स के साथ। उनके साथ रह के उनके बीच में रह के आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है तो वो एग्जैक्टली यूजर की नीड्स को। एक प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्जेक्ट। पॉइंट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी है जिसमें किस व्यू से की जाती है कि आपने जो पर्टिकुलर आपका पॉइंट है, जो गोल है, आपका गोल क्या है, आपने डिजाइन बनाना है, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है और आप उसमें उस टीम में एक डिजाइनर हो और एज ए डिजाइनर आपने रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करनी है। अब वो रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप गए हुए हो तो आपने अपना मकसद ये रखना है, ये ना हो कि आपको बलूचिस्तान के किसी एरिया में वो रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करने के लिए भेजा गया और आप वहां जाके उनकी तरह के कपड़े, उनकी तरह आप फ्रेंडशिप पाना शुरू कर देते हो, मतलब वहां पे बैठ के आप अपना जो मकसद है वो भूल ही जाओ। इस सारे प्रोसेस में जिस लिए आप वहां गए हुए हो आप ये चीज भूल ही जाओ। आपने मेन अपने मकसद, अपने गोल को माइंड में रखना है। जैसे वो किसी भी जगह पे अपनी देखे कॉपी पेंसिल साथ लेके जा रहा है वहां से चीजें नोट करने के लिए, उस सारे में मेन मकसद आपका रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करना है, लेकिन आप उन लोगों को इस तरह से बिहेव शो नहीं करवाना कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। What do people do now? What are their goals and motivations, similarities and differences among the potential users? Things to understand में लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी आप नया आइडिया लेके आने लगे हो, जैसे अभी आपने एक आइडिया लेके आना है, What do people do now? आपने देखना है किसी भी जगह पे करंट टाइम के अंदर लोग कैसे काम करते हैं। कोई भी काम जो करंट टाइम में हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, मैनुअली हो रहा है या ऑटोमेटिक वे में हो रहा है। अगर मैनुअली हो रहा है तो आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो, अगर ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है फिर भी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उन लिमिटेशंस जो होंगी उनको आप रिजॉल्व करके नया सोल्यूशन ले आते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपने देखना है कि करंट काम कैसे हो रहा है, वर्किंग कैसे हो रही है। व्हाट आर देयर गोल्स एंड मोटिवेशन? गोल क्या है काम करने का, वो जो गोल है मेन मकसद क्या है, करंट की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए काम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन मेन मकसद क्या है, क्या आप उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ और यूटिलाइज कर सकते हो। आप उस मकसद को, जैसे एक ऐप है यूटिलाइज हो रही है, जैसे आप डिफरेंट पैकेज एक्टिवेट करते हो मोबाइल पे, आपको कोई ऐप है जैज आपको बताता है कि ये पैकेजेस आपके पास हैं,